अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम आज़ाद उस्ताद भट्ट के जो है सेटअप पे मौजूद हैं, उस्ताद के साथ मौजूद हैं। और आज दरअसल मेरी अपनी फरमाइश थी। इससे पहले मैंने 3-4 दफ़ा अपनी जो लास्ट वीडियोस अपलोड की है उस पर मैंने हमेशा अपने व्यूवर्स की फरमाइश जो है वो उस्ताद से की है कि हमारे व्यूवर्स को जो है ये वाली ब्रीड का शो करवाएं, ये वाली ब्रीड का शो करवाएं। लेकिन आज जो है मैं आपको अपनी फरमाइश की ब्रीड का शो करवा रहा हूँ और वो है ये पीछे पड़े हुए रामपुरी कबूतर। दोस्तों, रामपुरी कबूतर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंट्रो करवाता हुआ जाऊँ कि रामपुरी कबूतर बेसिकली जड़ है, ब्रीड का नाम है। रामपुरी एक ब्रीड का नाम है। हमारे पास जितनी भी ब्रीड्स हैं, टेडी हो गई, फिरोजपुरी हो गया, फ़कीर गुल कबूतर हो गया, दोस्तों ये सब बनी वो ब्रीड्स नहीं है, वो सब बनाए हुए कबूतर हैं। जबकि अगर मैं ओरिजिनल जड़ की बात करूं तो ये रामपुरी ओरिजिनल जड़ है। ये वो कबूतर है जो बहुत सारी ब्रीड्स के अंदर जो है इनकी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी ब्रीड्स इन कबूतरों से बनाई गई है। ये जड़ है, ओरिजिनल ब्रीड रामपुरी है। तो इसलिए दोस्तों मेरा यही मूड था कि मैं इंशाल्लाह आज की वीडियोस में आपको उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास जो है वो रामपुरी कबूतरों का शो करवाऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस्ताद आज़ाद भट्ट जो है वो रामपुरी कबूतरों के हवाले से हमारे कराची के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। जितनी अच्छी ब्रीड और जितनी अच्छी रामपुरी कबूतरों की तारीफ़ उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास मौजूद है वो वाकई एडमायरेबल है, तारीफ़ के काबिल है। तो चले दोस्तों, हम उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ जो है रामपुरी कबूतरों का आज आपको शौक शुरू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक उस्ताद जी। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। उस्ताद जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आज से 2.5 साल 3 साल पहले मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, तो उस पहली मुलाकात में भी जो है आपने मुझे सबसे पहले जिस कबूतर का अपने पास इंट्रोडक्शन करवाया था और जिस ब्रीड का तारुफ करवाया था वो रामपुरी कबूतर थे। मैं आज तक कभी नहीं भूलता। और आपने यही कहा था कि बच्चे ये वो कबूतर है जो जड़ है। बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स के पीछे इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका हाथ है। और ये वो ब्रीड्स है कि जो अब लोगों के पास शायद ख़त्म हो चुकी है, या बहुत कम किसी उस्ताद के पास ख़त्म हो गई, बहुत कम किसी उस्ताद के पास मौजूद है तो मौजूद है, वरना ये ब्रीड अब लोगों के पास ख़त्म हो चुकी है। तो उस्ताद जी, अब आगे आप जो है वो शौक़ करवाएं हमारे व्यूवर्स को आज इन रामपुरी कबूतरों का। ये देखें दोस्तों, ये जड़ जिसे ब्रीड कहते हैं। दोस्तों बेसिकली ब्रीड ये है, वो नहीं है जो हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताते हैं। वो सब मेकिंग्स हैं उस्तादों की, और उन मेकिंग्स के पीछे इन जड़ों का हाथ है। ये जड़ हैं, ये ब्रीड्स हैं। तो चले अब उस्ताद से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एक करके इनका शौक़ शुरू करवाएं आपको। आज ये रामपुरी इस शक्ल में भी हैं, नीली आंखों में। ये इनका एक शेड है, जामनी शेड है। पर कुंदा सारे चौड़े पर होंगे, 3-3 पर ये बराबर होंगे। आखिरी 3 कुंदे बराबर। दुम इनकी इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी बैलेंस में रहेगी। और ये इनके उस्ताद जी, रामपुरी कबूतरों के ख़ास तौर पे ना शक्ल, इनका जो खोपड़ा है, हाँ, वो बताएं व्यूवर्स को, खोपड़ा कैसा होता है इनका? बड़े मगर के कबूतर है ये, बड़े खोपड़े के साइज़ के, धूप बर्दाश्त करने वाले कबूतर है ये। अभी बाकी ये तकरीबन 3.5 साल पुरानी। मादी का सारी नरों के बराबर है। ये जामनी गले वाले और उस्ताद जी फिरोजपुरी कबूतरों में भी इनकी का कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल है। जब इनको बनाया गया तो उस वक्त फिरोजपुरी कबूतर, इनको बनाने के चक्कर में फिरोजपुरी कबूतर भी बन गए। अच्छा।
तो इसमें सियालकोटी ब्रीड का काम है फिरोजपुरी बनाने में? नहीं, ये एक जलंधरी इलाके कबूतर है, उसका काम है। जलंधरी इलाके आए थे नीली आंखों के, वो कबूतर इनमें मिले। फिर शाजापुरी कबूतर जो है मेन काले कबूतर वो लगे इनमें। तो ये 3-4 कबूतरों की ये ब्लड लाइन जो है इसको कायम करने में जो मतलब इनमें बनते गए, अपनों ने अलग करते गए, जो खूबसूरत बनते गए, बेदागे बनते गए, चंदाखानी बनते गए, वो उस्तादों ने अपने पास अलग सेव कर लिए। तो रामपुरी चंदाखानी बेसिकली बनाने में ये कबूतर जब देख कर रहा होता बंदा, तो जैसे मैं एक ब्लड बनाने लगा हूँ तो उसमें 3-4 गलतियाँ आती हैं बच्चों की, सही, लेकिन होते अच्छे ब्लड हैं, तो वो उस्ताद उनको भी कायम कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस्ताद जी, हम सिर्फ इन कबूतरों को व्यूवर्स की जो मैं आपको कबूतर दिखा रहा हूँ उस्ताद जी, हमने स्पेशली इनका नाम रामपुरी रखा हुआ है। तो व्यूवर्स को ये बता दें, क्या रामपुरी सिर्फ यही ब्रीड है, क्या रामपुरी की टोटल कितनी ब्रीड्स हैं और कौन कौन सी हैं? मैंने जहाँ तक देखा भाई, रामपुरी की 17 रामपुर इलाका है, जैसे सियालकोट इलाका है, इंडिया का एक इलाका है रामपुर, उधर की तकरीबन 17 नस्लें हैं। लेकिन हमारे कागजों में अब ये कल्पना ये वाला है, इसी को हम रामपुरी बोलते हैं, कलपोटी को भी रामपुरी बोलते हैं। 17 ब्रीड्स में से उसमें वो बाजरे भी आ जाते हैं, जो भी आ जाते हैं, सिल्वर भी आ जाते हैं, सिल्वर भी आ जाते हैं, रामपुर की मोतियों वाले कबूतर आ जाते हैं, मोती वाले आ जाते हैं, ये रामपुर की। और लोगों ने जो है वो स्पेसिफिक अपने माइंड में यह रामपुरी बिठाया, रामपुरियों को हमने पक्का कर लिया दिमाग में। ये वो मेन कबूतरी है, इसकी वजह से गले में, हर कबूतर के बच्चे में ये गले में ये रेशा होता था, और ये रेशा चंदाखानियों में भी आता है। रामपुरी चंदाखानी दोनों में आता है। ये माता है, पहले आपको नर माता दिखाया, फिर इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट रामपुरी है वो ये है। उस्ताद जी, रामपुरी का अपना उड़ने में क्या किरदार है, क्या टाइमिंग है इनकी? और मैंने इनको ऐसे बोलूँ, झूठ बोलूँ कि मैंने इनको 12-1 बजे तक उड़ाया है। मतलब टोटल अगर मैं एक आवर्स में गिनूँ तो 4-5-6 घंटे, 7 घंटे 6 घंटे तक मैंने उड़ाया है, ज़्यादा नहीं उड़ाया। अच्छा भाई ये चेक किया अक्ल इनकी कितनी है और वापसी कितनी है, बस वो मैंने इनको हर ब्लड को जितना भी मैंने रखा हुआ है मैं तो उड़ा के टेस्ट करके रखा हूँ। अब ये वाहिद रामपुरी है जिसको मैं क्रॉस करने लगा दोबारा। इसका साइज़ छोटा कर रहे हैं, टैडी बनाऊंगा, रामपुरी टैडी असल कबूतर मुझे बड़ा मज़ा आता है इनका। चिड़िया जैसी कबूतरी आप देखो, माशाल्लाह। मुझे टैडियों में ये जौसरा कलर मेरा फेवरेट कलर है। ये जो जब कबूतर को पकड़ो ना, ये जो बगल आगे कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत तेज़ कबूतर होंगे, बहुत तेज़। अच्छा उस्ताद जी, क्या ये बात सही है कि रामपुरी कबूतरों का जब भी आप जोड़ा लगा रहे हो तो हमेशा रामपुरी कबूतरों के साथ जो है पतला पर लगाएं, क्योंकि रामपुरी हैं ही मोटे पर के कबूतर? स्लो परे हो जाते हैं ना, इसको स्लो परे का कोई भी कबूतर पसंद नहीं करता। अब ये मैं भी ये कबूतर भी इसीलिए डाल रहा हूँ तो उसकी परफेक्शन में, बच्चों की परफेक्शन में बड़ा मज़ा आएगा। इसके बच्चे भी इंशाल्लाह जब मिलेंगे आपको तो मैं लेके जाऊंगा, आपकी वीडियो में लगाऊंगा, मैं लेके भी तो जाऊंगा ना। और ये केयर कर दिया हमने रामपुरी टैडी का। ये देखिए दोस्तों, ये उस्ताद जी ने जो है मुझे बच्चे देने के लिए पेड़ लगाया कि उस्ताद जी इसके बच्चे मुझे देंगे, नहीं देंगे तो मैं छीन के ले जाऊंगा, मेरा क्या है। देखिए दोस्तों, उस्ताद शागिर्द का तो जो है वो रिश्ता ऐसे ही होता है कि अगर उस्ताद जी ना दे तो शागिर्द छीन के ले जाए, ऐसे ही उस्ताद जी। उस्ताद जी, वीडियो के आखिर में उस्ताद जी आप व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें?
बहुत शुक्रिया जी, और इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे उस्ताद जी एक सजेशन हमारे व्यूवर्स को ज़रूर दें, क्योंकि मैंने जितने भी कबूतरबाज अपनी लाइफ में देखे हमारे एरिया में जो मौजूद है, किसी के पास भी ये ओरिजिनल जड़ नहीं है उस्ताद जी। तो क्या हमें इसे मेंटेन रखना चाहिए, कोई एक जोड़ा अपने पास रखना चाहिए? मैं रख लूँ, हरू भरू भी रखना चाहिए ना? मैं रख लूँगा, मैं वही कह रहा हूँ, रख लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें, मैं आपको इनका दोबारा शौक करवा देता हूँ। ये है रामपुरी कबूतर दोस्तों। ये देखें जो रामपुरी जो टैडी बनता है ना, ऊपर शक्ल अच्छी है। ये रामपुरियों से बना हुआ टेडी है। अच्छा उस्ताद जी एक बात बताएं, ये जो रामपुरी आपने दिखाए ना, उन सब की आंखों में जर्रे थे, तो इसकी आंख में जर्रे नहीं है, ये जर्रे बाद में लाएगा? पता है ना, टेडी साथ में छुआ हुआ ना। जिस तरह चौधरी वाले के कबूतर भी 4 साल 5 साल के बाद जर्रे ले आते हैं आंखों में। पूरा पूरा सवाल है। ये क्रॉस है टेडी के साथ। हाँ, ये क्रॉस है। इसको छोड़ेंगे सर अंदर? तब तक मुझे भी इजाज़त दें, आप ये शौक करेंगे उसको। ये देखिए दोस्तों, ये है रामपुरी और टेडी का क्रॉस। एक दरवाजे के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।